नमस्कार। एवरेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को और बहुत सारे प्रश्नों को मैंने कराया है। आज एवरेज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसके यूनिक तरीकों को समझेंगे, जहां से कि एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इन प्रश्नों को पढ़ता हूं, उसके बाद मैं इन प्रश्नों को बनाऊंगा। 11 अंकों का औसत 50 है। 11 अंक का औसत मतलब 11 अंक होंगे, उसका औसत 50 है। इनमें से पहले 6 अंकों का औसत 49, जबकि अंतिम 6 अंकों का औसत 52 है। तो छठा संख्या क्या? आप बोलिएगा कि 11 संख्या है तो फर्स्ट 6 एंड फर्स्ट 6 एक ऐसा संख्या है जिसे 2 बार काउंट किया गया है। तो मैं जिस तरीके से बोलता हूं कि प्रत्येक को बराबर बांट लीजिए तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है यदि उससे ज़्यादा इजी ऐसे बने, नहीं समझे? 6 लोगों के पास 49 है, सब ले लीजिए तो कितना होगा? 294 और ये 312 और -550। ये देखिए कैसे जोड़ेंगे। 6 से दे दीजिए, 300 हो जाएगा। 3 3 606 -550 56 आंसर। छठी संख्या जो है वो 56 होंगी, इसका आंसर 56 हो जाएगा। समझ में आया? 6 और 6 12 था, इसीलिए इसमें से माइनस किए 11 वाले को। इसी तरह से इसका देखिए उल्टा है। 11 परिणामों का औसत 30 है। इनमें से पहले 5 और 5 तो 10 ही हुआ ना, तो 11 वाला में से घटाना होगा ना। इनमें से 5 पहले 5 का औसत 25 है, जबकि अंतिम 5 का 28 है। तो बताइए छठा परिणाम क्या होगा? ये 330, 125 और ये 140। 330 - 265, ठीक है। घटाइए, इधर 35 और 30 65 आंसर। ये 2 मैंने बता दिया, ये इजी है। लेकिन टाइप्स जितने हैं मैं उन सारे टाइप्स को बताऊंगा, इससे भी एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आप समझे होंगे, मैं ऊपर का 2 प्रश्न को पहले बताया हूँ। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट इसे x मानकर बनाते हैं, लेकिन मेरा कहना है इसे x मानकर मत बनाइए, ये रेशियो के रूप में इजीली बन जाएगा। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या A B C 3 संख्या है। 3 संख्या, पहली प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, इसका 2 गुना है। और तीसरी संख्या की आधी है, मतलब यहाँ जो होगा उसका आधा का मतलब यहाँ 4 रहा होगा। बोलता है इन तीनों का औसत 56 है। इन तीनों का औसत 56 है, मतलब ऐसा बोलिए कि 4 2 6 1 7, 7 का मतलब 56, ठीक है। 8, ये 16 है, ये 8 है और ये 32 है। तो ये 56 था क्या? इसका औसत था ना 3 संख्याओं का। जनरली आप लोग इसे बनाते हैं 2x + x + 4x = 3 = 56 करते हैं ना, क्योंकि ये औसत है तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये 7x = 56 × 3 इधर चला जाएगा, तो x = 24 करते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है। लेकिन मेरा कहना है कि 7 का मतलब 56 है, 8 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि वो तो औसत था। तो पहला संख्या 48 है, ये 24 है और ये 96 है। देखिए ये इसका 2 गुना है और ये इसका आधा है, और यही तीनों का औसत 56 होगा। या तो आप ऐसे बनाइए या तो आप ऐसे बनाइए। ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि पहला वाला b वाले को x बोले, ये 2 गुना है तो 2x बोल दिए, और तीसरा वाला को 4x बोले तभी ये आधा होगा, और इसका औसत 56 है तो x का वैल्यू 24, ये 48, ये 96। ये ट्रेडिशनल हुआ, ये रेशियो मेथड में हुआ। रेशियो में
लिख दिए, 7 आया। सम का मतलब 56, 8 गुना हुआ ना, तो ये तो सम है ना, एवरेज के रूप में ये 56 था। तो टोटल संख्या होगा तो क्या करना होगा, जैसे ये 8 आया तो पहले ये लिख दिए कि ये 8 दूना 16, 8 और ये 8 चौक 32, लेकिन ये तो कुल संख्या था ना, एवरेज निकालना था, एवरेज था, कुल संख्या निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आ गया होगा। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। 9 एक के बाद एक आने वाले विषम अंकों का औसत 21 है, तो सबसे बड़े और छोटे का अंतर क्या होगा। 9 संख्या होगा, 9 विषम अंक होगा, ठीक, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं वो कौन सा 9 है, लेकिन उसका एवरेज 21 है और 9 संख्या है और एवरेज 21 का मतलब हुआ कि बीच में यहाँ होगा, इधर 4 संख्या रहा होगा और इधर 4 संख्या रहा होगा और उसका एवरेज 21 है। तो अगला जो होगा वो 23 रहा होगा और इधर वाला 19 रहा होगा। 23 25 27 29 लिख दीजिए, इधर 17 15 और 13 लिख दीजिए। ये देखिए 4 और ये 4, 8 और 1 ये 9, इसी का तो एवरेज 21 था। आप जब इसे बनाते हैं डिटेल्ड मेथड में तो पहला बोलते हैं पहला विषम x, फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाता है x + 2, फिर x + 4, x + 6, ठीक है। इसी तरह से x + 2, x + 4, x + 6, इस तरह से लिख करके बोलते हैं 9 का औसत जो है आप यहाँ पे 21 लिखते हैं। फिर x का वैल्यू जो आता है वो छोटा वाला होता है और इसी तरह से अभी लिखते जाते हैं, तो जो फाइनली आता है उसके बीच में डिफरेंस करते हैं। मेरा कहना है इतना करने की क्या ज़रूरत है। 21 एवरेज बोला है मतलब बीच में होगा और 9 संख्या है तो 4 इधर रहा होगा, 4 इधर रहा होगा, इसी का एवरेज तो 21 है। बोला है कि सबसे छोटे और बड़े का अंतर क्या होगा, क्या होगा 16 आंसर। ऐसे वाले प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए 13, सबसे बड़ी संख्या बताइए 29, दोनों का डिफरेंस बताइए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से प्रश्न बहुत पूछा जाता है ऐसे वाले प्रश्न में। तो जब भी ऐसा रहेगा x नहीं मानना है, एज्यूम करना है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ यदि आप उसे समझते हैं तो आप इसे इजीली बना पाएंगे। एक हिसाब में मोहन ने पाया कि 3 अंकों का औसत 25 है। पता नहीं वो कौन सा 3 अंक है, लिया होगा, जोड़ा होगा और 3 से डिवाइड कर दिया तो 25 बोल रहा है, ठीक है। लेकिन वो एवरेज यदि 25 बोलता है तो हम मान लेंगे कि 25 25 25 तीनों होगा। एक संख्या को दोबारा देखने पर पाया कि 25 के जगह वो 52 लिख दिया। ये देखिए, लिखना था उसे 1 को 25, हालांकि संख्या क्या बताया अलग अलग होगा, तो 1 को 25 लिखना था, वो 52 लिख दिया, तब उसका एवरेज 25 आया है, क्योंकि ज़्यादा लिख दिया ना। आपको कंप्यूटर में एंट्री करना था 25, आप कर दिए 52, कितना एक्स्ट्रा किए देखिए तो 52 में से 25 घटा दीजिए तो 27 एक्स्ट्रा कर दिए टाइप, और 27 एक्स्ट्रा करके 3 लोगों में बांट दिए थे, मतलब 9 एक्स्ट्रा दे दिए थे। अच्छा, 25 ना हो के एवरेज 16 होगा, यही आंसर होगा। समझ में आया। ऐसे स्टूडेंट बनाते हैं इसे, देखिए कैसे बनाते हैं। 3 संख्या का यदि 25 है तो वो बनाते हैं कि 25 गुने 3 कर लेते हैं, कुल संख्या 75 माइनस उसमें 25 तो लेना था, 52 लिख दिया, तो 27 एक्स्ट्रा उसमें से घटाते हैं और घटाने के बाद में जो आता है, ठीक है, 7 8 7 15 ये, और उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। एक ही बात है, लेकिन मेरा कहना है कि सब संख्या को जमा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं ना, एक संख्या को 25 के बदले यदि 52 लिखा है तो एक्स्ट्रा कितना लिखा है, एक्स्ट्रा कितना लिखा है 27, और 27 लिख करके वो 3 में बांटा होगा, क्योंकि 3 संख्या था ना, तो 9 एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, लेकिन वास्तविक में उसका एवरेज क्या होगा, 25 ना होकर 9 घटा दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लिखा था उसी कारण बढ़ा था, तो 9 घट जाएगा, उसका एवरेज होगा 16। तो अभी आपने कुछ प्रश्नों को देखे एवरेज। ये प्रश्न एवरेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से A से B तक का सफ़र करती है, जबकि B से A तक का सफ़र 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरे सफ़र का औसत गति क्या है। देखिए, ठीक है, मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूँ।
एवरेज स्पीड बराबर बचपन से पढ़ते आए हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही पढ़ते आए हैं, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि A से B तक का कोई डिस्टेंस L होगा, तो इसी दूरी को जा रहा होगा और इसी दूरी को आ रहा होगा ना, तो टोटल डिस्टेंस L प्लस L हो जाएगा ना। बोलिए बोलिए, A से B तक के डिस्टेंस को L मान लिए, तो ये L जा रहा होगा और इसी L को आ रहा होगा, तो 2L। और फर्स्ट वाले L को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और उसी दूरी को 30 के रफ्तार से आ रहा होगा, तो बताइए, तो ये टाइम है ना, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो समय के लिए क्या कीजिएगा, जो पहला दूरी है उसको किस स्पीड से गया है और दूसरे वाले को किस स्पीड से, तो 2L और यहाँ पे 30L प्लस 20L। अब आई 20 इंटू 30 सॉल्व कीजिएगा, 2L 30 इंटू 20 बाई 50L, ये देखिए कट जाएगा 0 0, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया। देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न रहे तो इतना मत कीजिए, जब आप इसे समझ जाते हैं तो कैसे बनाते हैं आइए मैं बताता हूँ इसे। जब भी कोई 2 इक्वल डिस्टेंस हो दिया हुआ हो, मतलब किसी दूरी को जाए और उसी दूरी को आए, या ऐसा बोल लीजिए कोई एक दूरी है जिसका हाफ आधा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से जाए और आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से जाए, और ये पूछे कि बताइए पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है, तो सीधा बोलिए एवरेज स्पीड के लिए 2xy बाई x प्लस वाई। x जहाँ पे जाने वाला स्पीड और y आने वाला स्पीड हो, ये वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे 2 इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब कोई एक दूरी को जा रहा हो उसी दूरी को आ रहा हो, या ऐसा बोल लीजिए कि एक दूरी का आधा भाग कुछ स्पीड से और आधा भाग कुछ स्पीड से, उसके लिए आप ये अप्लाई कीजिए। और यदि ऐसा बोले कि कोई दूरी है उसका 3 भाग, फर्स्ट 1/3 कुछ स्पीड से गया, दूसरा वाला 1/3 कुछ स्पीड से गया और लास्ट वाला 1/3, मतलब एक जो डिस्टेंस था उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। तो 3 इक्वल पार्ट के लिए यदि एवरेज निकालना हो 3xyz हो जाता है, लेकिन नीचे में xy प्लस yz प्लस zx होता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए ये, 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए ये एवरेज स्पीड निकालना हो तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इस पे निकालते हैं, 2 है ना, पहला वाला 20 और आने वाला 30, और यहाँ पे x प्लस वाई जो स्पीड है उसको ऐड कर दीजिए 50, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 4 तिया 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, ये पहला वाला का आंसर हो गया। दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं, इधर देखिए 3, पहला 40 फिर 30 और फिर 15, इधर देखिए 40 30 15, xy का मतलब हुआ 40 गुने 30 और ये 30 गुने 15 और 40 गुने 15। ये देखिए लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, इसे आप सॉल्व वास्तविक में यदि आप अपने तरीके से करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मेरा कहना है कि यदि कैलकुलेशन भी करना हो तो यूनिक तरीके से करेंगे ताकि प्रश्न को आप इजी बना पाएंगे और विद इन सेकेंड बना पाएंगे। तो आपके अनुसार से कैसे सॉल्व होना चाहिए था, ये 1200, ये 450, ये 600, फिर जोड़ के, नहीं ऐसा कीजिए, एक जीरो यहाँ से काटते हैं तो एक एक जीरो सब में से हटाना होगा ना, मतलब 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा बाहर तो कट जाएगा ना। समझ में आया कैसे काटे। उसके बाद देखिए 15 से ये गया, 15 से ये गया और 15 दूनी 30 ये गया, क्योंकि 15 से काटने का मतलब हुआ कि सब में ना 15 होना चाहिए तभी तो कटेगा, मतलब कॉमन ले लिए 15, कॉमन ना लेके वहीं पे काट दिए 15 15 और यहाँ 2 15 था तो काट दिए। फाइनली बचा क्या, देखिए तो यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 4, कितना बचा 8 3 11 और 4 15, 15 को भी 2 से काट दीजिए ना, क्या बचा 4 तिया 12 दूना 24, यानी इसका भी एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया होगा।
इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। इस टाइप के प्रश्न बहुत ही एवरेज में पूछे जाते हैं। 2 इक्वल डिस्टेंस वाला हो या 3 इक्वल डिस्टेंस वाला हो, आप इसे अप्लाई कीजिए, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। मैंने अभी 2 तरह के एवरेज के प्रश्न को बताए। तो एवरेज में मैंने बहुत प्रकार के प्रश्न को बताए, आप उसे बार बार देखिए और समझिए। उसके बाद आप उन सारे प्रश्नों को बनाइए, उस टाइप के प्रश्नों को। यदि नहीं बनता हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके अलावे और भी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए गए होंगे एवरेज का, मैं उसे भी बताने का कोशिश करूंगा। तो आप न्यू व्यूअर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।